Hello dear students, a very good morning to all of you. This is Karambir Singh, your teacher of English. So today we shall revise our grammatical topic named tenses, and expressing the tenses present, past and future. So today in this class we shall work on present as well as future tense. आज हम present और future tense को डिस्कस करेंगे. ये दोनों टेंस मैंने इसलिए चुने हैं बिकॉज बोथ दीज टेंसेज आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन परफेक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो अबाउट द टेंस. व्हाट ए टेंस इज, व्हाई डू वी स्टडी टेंसेज. सो टेंसेज बेसिकली ऑफ ए वर्ब डिनोट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम. यानी टेंस होते हैं वो आमतौर पर प्रेजेंट का टाइम, the time which is running now, and the past time, the time which has gone back, which cannot be revised now, and the time that will happen in the nearest time, and the time that is likely to happen. यानी जो टाइम होने वाला है वो कहलाता फ्यूचर. तो जो इन तीनों टाइम्स को डिनोट करता है दैट इज कॉल्ड ए टेंस. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे. इसके जो मेन यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस शोज हैबिट्स, यानी जो हैबिट्स होती हैं हमारी रूटीन एक्शन होते हैं. सपोज कीजिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, सुबह टेंपल में डेली जाते हैं आप, या वीक में ट्वाइस 2 बार आप टेंपल में जाते हैं, तो वो भी आपकी हैबिट है. और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो चीज़ें सच होती हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियों को दूध पसंद है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है. तो वी कैन नॉट चेंज दिस यूनिवर्सल ट्रूथ. साइंटिफिक फैक्ट्स हम इनको चेंज नहीं कर सकते. तो इन कंडीशंस को डिनोट करने के लिए वी यूज प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है. तो ये एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये वैसे ही एग्जाम्पल दिया है हमें प्रेजेंट टेंस को डिनोट करने के लिए. नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी उस एक्शन को डिनोट करता है जो आने वाले समय में होने जा रहा है. दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियरेस्ट टाइम. शी विल मैनेज द प्रोजेक्ट परफेक्टली, यानी वह प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर लेगी, संभाल लेगी. आई थिंक, मुझे लगता है, वी कैन नो एंड अंडरस्टैंड द टेंसेज एफिशिएंटली यूजिंग ए चार्ट, कि मुझे लगता है कि हम टेंसेज को अच्छे तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट, एक चार्ट की हेल्प से. दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट एंड द एफिशिएंट वे टू अंडरस्टैंड द टेंसेज. तो बात सुनिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और प्रत्येक टेंस को हम कैटेगराइज करेंगे कैसे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, हाँ. तो इस तरह हम ये प्रत्येक टेंस का पार्ट है, यानी प्रत्येक टेंस का पार्ट कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये लिखे जाएंगे यूजिंग द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एज बिलो. ये जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं इनके पैटर्न की हेल्प से. सपोज कीजिए प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट की टाइप्स होंगी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस. ओके, हाँ. तो इनको हम अब ये टेंस है और इसको किन सेंटेंसेस में लिखेंगे हम. दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. यानी सिंपल पॉजिटिव, या फिर जिसको हम कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसमें इसको हम अब जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम जो ये नेगेटिव किया, अब हम सिंपल प्रेजेंट को हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आगे हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसी तरह कॉन्टिन्यूअस को हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं.
इस तरह हर पार्ट को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बारी बारी इनको स्टडी करेंगे। वी शैल स्टडी द कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इनमें पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, पहली सिमिलरिटी क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इधर सिंपल फ्यूचर टेंस है, दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बोथ विल टेक फर्स्ट फॉर्म, बट द मेन डिफरेंस दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस नो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ शैल और विल। तो इसका क्या रूल फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेंटेंस को लिखने का? हर सेंटेंस को लिखने के लिए हमें देयर आर 3 मेन थिंग्स। आउट ऑफ देम फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। दीज आर 3 मेन पॉइंट टू राइट ए सेंटेंस परफेक्टली। But in a sentence there will be 2 verbs. Out of them the first will be helping verb, second will be main verb and then object, and this one is subject. Okay, here only the verb used is main verb. He speaks the truth. क्या ट्रांसलेशन होगी? वह सच बोलता है। He always speaks the truth. वह हमेशा सच बोलता है। He never speak the truth. वह कभी सच नहीं बोलता है। He seldom speak the truth. वह कभी कभार सच बोलता है। यानी किसी की हैबिट दिखाती है, यानी चाहे वो नेगेटिव फॉर्मेट में हो, पॉजिटिव में हो, इट डजेंट मैटर। वह ये सेंटेंस है ही स्पीक्स द ट्रूथ। ये पॉजिटिव सेंटेंस अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था। दिस वन इज पॉजिटिव सेंटेंस। वह सच नहीं बोलता है, दिस वन इज नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हमने यहाँ पर यूज किया है स्पीक, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES। तो इसका क्या रूल रहेगा? इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, तो ये क्या लेगा? नेगेटिव में अपने साथ डज लेगा और पॉजिटिव सेंटेंस में अपने साथ SES लेगा। ठीक है। बट द सेम सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई, वी, यू एंड दे एंड प्लूरल नाउन, तो नेगेटिव में लेगा ये डू, या फिर हम ये कहें डू नॉट, और पॉजिटिव में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो SES। यानी मैं यहाँ पर ई की जगह आई पुट करता हूँ तो फिर यहाँ पर स्पीक्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्पीक ओनली। तो आप इन कंडीशन को समझिए। हैव ए लुक ऑन दीज वर्ड्स। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर स्पीक होगा, फिर आई के साथ डू नॉट स्पीक लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ही है तो ही डज नॉट, ये एस रिमूव हो जाएगा और डजंट स्पीक द ट्रूथ। क्या वह सच नहीं बोलता है? अब क्या वह सच बोलता है या क्या वह सच नहीं बोलता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। डज ही स्पीक द ट्रूथ, डज नॉट ही स्पीक द ट्रूथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलता है? डजंट ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच नहीं बोलता है? तो यानी इन नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब्स को पहले स्थान पे ले आएंगे इंटरोगेटिव में, और पहला वह अक्षर है, लेटर है, हर सेंटेंस का कैपिटल रहेगा। उसी तरह सिंपल फ्यूचर में यहाँ पर स्पीक्स था, यहाँ पर विल स्पीक, शैल स्पीक। अब आई और वी जनरली अपने साथ शैल लेते हैं, बाकी वर्ड्स अपने साथ विल लेते हैं। तो ही, विल, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलेगा। यहाँ पर सच बोलता है, वह सच बोलेगा। वह सच नहीं बोलेगा, ही विल नॉट, क्या वह सच बोलेगा? विल ही स्पीक द ट्रूथ और क्वेश्चन मार्क। आप एक ध्यान रखें, विल नॉट है, अगर इसको आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो विल नॉट को पहले स्थान पे रखें। अब हम आते हैं पॉइंट कंटिन्यूस के ऊपर। अब कंटिन्यूस क्या होगा? द एक्शन विच इज रनिंग एंड इज नॉट स्टॉपिंग, जो काम लगातार हो रहा है बट नॉट फॉर ईयर, मंथ्स, फॉर ए मोमेंट, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कंटिन्यूस। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ नाउ। अब यहाँ पर आप नाउ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नाउ आप कंटिन्यूस में यूज कर सकते हैं। वह अब सच बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, हम आई के साथ यूज करेंगे एम, ई, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे इज और वी, यू, दे, और किसी प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करेंगे आर। दिस इज द सिंपल फंडा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि हाउ टू पुट ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, नहीं बोल रहा है तो ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या वह नहीं बोल रहा है तो पूरा इजेंट को हम पहले स्थान पे ले आएंगे और ही को सेकंड पे, जिस तरह यहाँ पर है इज नॉट ही या इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ और क्वेश्चन मार्क। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, और ये इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसी तरह सेम यहाँ पर है, ओनली देयर विल बी चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर इज एम था, यहाँ पर शैल बी विल बी होगा। ही विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ नाउ, वह सच बोल रहा होगा। ही विल नॉट बी नेगेटिव, विल ही बी स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वह सच बोल रहा होगा, या फिर विल नॉट ही बी स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वह सच नहीं बोल रहा होगा। ये दो सेंटेंसेस हैं, हम एक विल से बनाएंगे, एक विल नॉट से। थर्ड है परफेक्ट टेंस, यानी जो चीज एक समय में गिवन स्पेल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो चुकी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट थिंग, और अब हम ऐसी नेक्स्ट कंडीशन को, नेक्स्ट थिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, एनीथिंग टेंस। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन द ट्रूथ, मैं पहले से सच बोल चुका हूं, इनमें काम कर चुका हूं। तो आई हैव, अब यहां पर भी कंडीशन है, अगर सेंटेंस में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हैज लगेगा, और फ्यूचर में विल हैव लगेगा, यानी इन वर्ड के साथ। और अगर आई है, वी है, यू है, या फिर दे है, तो फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा अपने इनके साथ हैव। ओके, हाँ। तो आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, यानी आई सब्जेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नोट, मैं नहीं बोल चुका हूं, क्या मैं बोल चुका हूं, हैव नोट को हम पहले ले आएंगे, या हैव नोट, इस तरह दो सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या मैं सच नहीं बोल चुका हूं, एंड इन द लास्ट वी विल पुट द मार्क एक्सक्लेमेशन, ये क्वेश्चन मार्क। उसी तरह फ्यूचर में यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब थी, यहां पर विल हैव, शैल हैव, तो सेम है। आई और वी के साथ हम शैल हैव जनरली यूज करते हैं। ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, वह सच बोल चुका होगा, यानी हमें कंफर्म नहीं है, यहां पर हम किसी और स्टेट जगह की बात कर रहे हैं, यहां पर बैठकर, यहां पर सोचते हुए। वह सच नहीं बोल चुका होगा, क्या वह सच बोल चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव, विल या विल नॉट ही हैव स्पोकन द ट्रूथ एंड क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इन परफेक्ट कंटिन्यूस वी यूज टाइम फॉर ईयर, मंथ्स, लास्ट ईयर, फॉर लॉन्ग टाइम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। और कंटिन्यूस में किसी मोमेंट को दर्शाते हैं, पल भर के टाइम को लिए, वहां पर हम टाइम डिनोट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम टाइम शो करते हैं। यहाँ पर कोई चीज घंटों तक, सालों तक चलती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स होंगी सेम इन द लाइक द परफेक्ट टेंस, वहां पर हैव था, यहाँ पर हैव बीन होगा, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब में डिफरेंस है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, यानी एक तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं म्यूजिक सुन रहा हूं 30 मिनट से, तो आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स। अब यहाँ पर 30 मिनट्स है, ये मेंशन नहीं है कि कौन सी एग्जैक्ट 30 मिनट्स, इसे एग्जैक्ट नहीं बता रखा है। तो 30 मिनट से है तो यहाँ पर फिर 4 लगेगा। मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए लास्ट 30 मिनट्स, यानी पिछली 3 मिनट 30 मिनट। यहाँ पर कंफर्म है तो यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंस। क्या मैं नहीं सुन रहा हूँ तो हैव नोट को पहले ले आएंगे हम, हैव या फिर हैव नोट। इस तरह हम वी कैन क्रिएट 2 सेंटेंसेज।
फर्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एंड सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैव नॉट आई बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। आई वी यू दे प्लूरल के साथ यूज करेंगे हम हैव बीन और विल हैव बीन यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हम आई और वी के साथ शैल हैव बीन यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में जहां पर कोई फ्यूचर प्लानिंग हो, कोई चीज़ हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो, किसी चीज़ को फॉलो करने जा रहे हैं, इन दैट केस वी यूज आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन यूज करते हैं। बट कुछ केसेस में आई के साथ हम विल हैव बीन भी यूज करते हैं, विल भी यूज करते हैं। तो इधर उधर हैव बीन था हेल्पिंग वर्ब, इधर विल हैव बीन शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सेम पीछे प्रेजेंट की तरह सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यहाँ पर सेम है। ये है फ्यूचर परफेक्ट और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स, यानी यहाँ पर है मैं म्यूजिक सुने जा रहा हूँ 30 मिनट से, या वह म्यूजिक सुने जा रहा है 30 मिनट से। यहाँ पर क्या होगा ट्रांसलेशन कि वह 30 मिनट से म्यूजिक सुन रहा होगा, वह पिछले 30 मिनट से म्यूजिक नहीं सुन रहा होगा। क्या वह पिछले 30 मिनट से म्यूजिक सुन रहा होगा? तो विल या विल नॉट ही हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 30 मिनट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो इस तरह हमने सारे सेंटेंस प्रॉपरली स्टडी किए हैं। अब मैं इसमें एक पॉइंट्स और जो आपको डिस्कस करता हूँ, दैट इज सिंस एंड फॉर। सिंस कहाँ यूज करेंगे हम? सिंस लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, चाइल्डहुड, 1995 इस तरह ईयर है, 5 PM, 3 PM, 2 PM। तो ये एग्जैक्ट टाइम है, ये यानी एग्जैक्ट स्पेल ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंस। और ये टेम्पोररी यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 5 मिनट्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए डिकेड 10 साल से 10 ईयर्स, फॉर ए सेंचुरी 100 साल से, फॉर ए 100 ईयर्स, 3 वीक्स, etc, यानी और भी और सकते हैं। तो इस तरह हमने प्रॉपरली स्टडी किए हैं। इसमें आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं, लाइक जिस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट करंट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम ऑलरेडी, रिसेंटली, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह ये हम कुछ सफिक्स ये कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं जो एक तरह से एडवर्ब होते हैं। ये हर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम, हर टेंस में। जिस तरह पास्ट इंडेफिनेट में यूज करेंगे हम यस्टरडे ऐड कर सकते हैं, अगो ऐड कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट करंट, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट में भी हम रिसेंटली, ऑलरेडी, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने प्रेजेंट और फ्यूचर को अभी प्रॉपरली पढ़ा है। और इसके बाद भी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम व्हेन यू स्टडी दिस लेसन थ्रू बुक एंड व्हेन यू प्रैक्टिस द एग्जांपल्स एंड देन यू फेस सम प्रॉब्लम्स related to practice set, then you can ask anything to me through WhatsApp, by calling or any source. Okay, thank you.